हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड जोधा अकबर सीरियल में देखा कि जो जोधा है वो जलाल के पास ना चाहते हुए जाती है ये कहने के लिए कि जब मेरे माता पिता यहाँ आगरा में पधारे तो आप उनसे कोई भी बात मत कहिएगा ऐसी जिससे उन्हें ठेस पहुंचे, यानी कि हमारे और आपके बीच में जो संबंध है उनके बारे में मत बताइएगा कि कैसे खराब संबंध है, आप हमें यहाँ शादी करके क्यों लेके आए हो। तो जलाल ने भी एक फायदा तो उठाया ही, उसने शर्त रख दी, वो भी बहुत बड़ा वाला है। उसने बोल दिया कि जो काम हमारी दासियां कर रही थी वो काम अब आप पूरा करो तब हम मानेंगे और हम जवान देते हैं। तो पहले तो मना कर दिया कुछ सोच के कि, लेकिन फिर बाद में उसको लगा कि नहीं है बोलना चाहिए। और कुछ भाई कुछ भी सोच रहा होगा कि भाई कैसे हम फायदा उठा सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि मान सिंह को भी जलाल ने अपने उसमें ले लिया है। और जोधा का ये सोचना बिल्कुल सही है कि मान सिंह को वो खड़ा करेंगे अपनों के ही खिलाफ। तो जलाल बहुत ही ज़्यादा शातिर है और इस चीज़ को वो बहुत तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना जानता है। बाकी फ्रेंड्स, चलिए उसी के आगे से वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। खुशामदीद। आगरा आमिर का इस्तकबाल करता है। आपके स्वागत से मन भर आया शहंशाह। आपसे एक प्रार्थना है। अब हमारी बेगम के वालिद हैं, आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। हमारे यहाँ रीति के अनुसार इस विधि में पुत्री की मां सम्मिलित नहीं होती, किंतु महारानी को अपनी बेटी जोधा से मिलना था। आपकी अनुमति हो तो वो जोधा से मिल लें। अनुमति कैसी? ये तो इनका हक है। आप बेझिझक अपनी बेटी जोधा से मिल सकती हैं। शबनम, रानी साहिबा को बेगम जोधा के कक्ष में ले जाया जाए। नहीं बड़ी अम्मी, रानी साहिबा पहली बार आगरा आई। हम इन्हें खुद हमारी बेगम जोधा के पास लेकर जाएंगे। आइए रानी साहिबा। आइए रानी साहिबा। मासा, जोधा, जीते रहो। मासा, आप यहाँ? तुम्हें देखना था, मिलना था तुमसे, सो आ गई। आप इत्मीनान से गुफ्तगू कीजिए, हम इजाजत चाहते हैं। जमैसा, हमारी जोधा को आपकी संस्कृति और आपके तौर तरीके के बारे में नहीं मालूम। इससे कोई भूल हो जाए तो? किसने कहा ये कुछ नहीं जानती? बहुत ही होशियार हैं आपकी बेटी रानी साहिबा। लफ्ज आपके होंगे पर जुबान हमारी होगी। अब जो चाहती हैं हम आपके वालिद साहब को कह देंगे। बहुत जल्दी सीख जाती हैं। अच्छा, अब कल ही लीजिए। कल इन्होंने खुद हमसे एक नया रिवाज सीखा, एक ही बार में। है ना जोधा बेगम? आप बार बार भूल जाते हैं, यहाँ कृष्णा की मूर्ति है और फिर भी आप जूतियां पहनकर भीतर चले आए। माफ कीजिएगा, हम भूल जाते हैं। कल रात भी इन्होंने टोका था हमें। जोधा बेगम, आपके हाथों में ये चोट कैसी? चोट? शायद ये चोट कल रात भी थी, है ना? हमें लज्जित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। हम जब चाहें तो मैं शर्मसार करने का मौका बना सकते हैं जोधा। आप गुफ्तगू कीजिए, हम जी।
जो हम देख रहे हैं क्या वो सच है जोधा? हम समझ नहीं पा रहे हैं मासा। तुम्हें बता नहीं सकते कितने चिंतित थे हम तुम्हें लेकर। बुरे बुरे सपने आ रहे थे हमें, पर यहाँ आकर मन को शांति मिल गई, निश्चिंत हो गए हम। जमाईसा का व्यवहार इतना अच्छा है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास कर लीजिए मासा, सब कुछ आपकी दृष्टि के सामने तो है। और पता है, मानसिंह को भी उन्होंने अपने साथ रखने का निर्णय ले लिया है। सच? हाँ। थारे बापू साहब बहुत प्रसन्न होंगे ये सुनकर। जौनपुर, चुनार और रोहतास से खबरें अच्छी नहीं है। वहां कभी भी बगावत हो सकती है। हम कुछ इंतजाम करते हैं। ये तलवार विशेष रूप से आपके लिए है शहंशाह। हम एक खास ऐलान करना चाहते हैं। हम राजा भारमल जी को 5000 मनसबदारी नजर करते हैं। राजा भारमल जी, आज से आप मुगल सल्तनत के 5000 मनसबदार होंगे। इस ओहदे के मुताबिक आप 338 घोड़े, 100 हाथी, 80 ऊंट, 20 खच्चर और 160 गाड़ियां रख सकते हैं। इसके लिए शाही खजाने से हर महीने 30,000 मोहरें दी जाएगी। बदले में शहंशाह जैसा चाहेंगे आपको अपनी फौज के साथ उनके हुजूर में पेश होना होगा। बताइए राजा भारमल जी, क्या आपको ये मनसबदारी मंजूर है? जैसी शहंशाह की इच्छा। अब एक बात और राजा साहब, आपने इतने कीमती, इतने नायाब नजराने हमें पेश किए, बदले में हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ दावत कबूल करें। हम आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं शहंशाह, किंतु हमारे यहां तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे, इसके लिए क्षमा। हम आज ही प्रस्थान करना चाहेंगे। ये रस्म, ये रिवाज, हम तो बस इतना चाहते थे कि इसी बहाने से हम आपकी बेटी के हाथ के बने खाने का स्वाद ले पाएंगे। शहंशाह, इसमें अफसर की क्या आवश्यकता? पाक शास्त्र में बहुत ही प्रवीण है हमारी जोधा। एक के बाद एक इतनी खूबियां। हम जरूर जोधा के हाथों के बने खाने का स्वाद लेना चाहेंगे। क्या आवश्यकता थी भाई साहब को हमारी प्रशंसा करने की? शहंशाह को एक और अवसर दे दिया हमें सताने का। सुनिए, इसे थोड़ा और बारीक पीसिए। सुनिए, हटिए, हम बनाएंगे। अब हम कोई और अवसर नहीं देंगे उन्हें। भोजन में कुछ भी कमी निकल गई तो फिर से ताना मारेंगे वो हमें। क्या सोच रही हैं? यही कि जिससे हम इतनी घृणा करते हैं उसी के लिए भोजन बना रहे। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि आप शहंशाह के लिए नहीं बल्कि रानी मासा और राजा सा के लिए कर रही हैं।
हम आपको यहाँ कुछ बताने आए हैं बेगम जोधा। हमारे यहाँ के उसूलों के मुताबिक शहंशाह को खाना पेश किया जाए उससे पहले जिसने खाना बनाया है उसे चखना होता है, और यह उसूल आपको भी निभाना पड़ेगा। ये शहंशाह के हिफाजत का सवाल है। लीजिए, हमने चख लिया। अब आपके शहंशाह सुरक्षित हैं। चाहे तो आप भी इसे चख सकती हैं। आप बहुत लजीज खाना पकाती हैं बेगम जोधा। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई है और हम लोगों ने वीडियो में देखा कि जो जोधा है वो ना चाहते हुए भी जलाल के लिए खाना बनाने को रेडी हो गई है, क्योंकि उसके भाई भगवान दास ने उसकी तारीफ में करते हुए जलाल के सामने बोल दिया है कि जोधा तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है और जोधा के लिए अपने परिवार वालों का मान सम्मान और उनकी खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो वो रेडी हो गई है, लेकिन उसने खाना बनाया भी, लेकिन खाने में जो महामंगा है उसने इतनी ज़्यादा मिर्ची डाल दी है कि अब उस खाने को कोई भी खाएगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा। वो इतना गुस्से में हो जाएगा कि अब पता नहीं जलाल गुस्से में क्या ही फैसला ले दे। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना मज़ेदार होने वाला है कि आखिर जलाल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और बाकी फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जलाल कैसे पेश आएगा और जलाल करेगा क्या। बाकी फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।